हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज एक और वीर योद्धा का कहानी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिन्होंने युद्धभूमि में मुगल सेना के विरुद्ध अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और वीरता का परिचय दिया था। फ्रेंड्स, इस चैनल का माध्यम से हम हर हफ्ते असम तथा उत्तर पूर्वी भारत का ऐसे वीर योद्धा का कहानी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग और अनएक्सप्लोर्ड कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। आज हम बात करेंगे बाघ हजारिका का बारे में। बाघ हजारिका का असल नाम था इस्माइल सिद्दीकी। इस्माइल सिद्दीकी बाघ हजारिका कैसे बने वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल हुआ ये था कि एक बार एक बाघ ने इस्माइल सिद्दीकी के ऊपर अचानक आक्रमण किया, लेकिन इस्माइल सिद्दीकी भी बहुत शक्तिशाली थे और वो खाली हाथ से बाघ को मार डाला। इस्माइल सिद्दीकी का गांव अहम राज्य का राजधानी गढ़गांव का पास में ही था। जब ये खबर राजा तक पहुंचा, तब राजा सक्रारा सिंह ने इस्माइल सिद्दीकी को दरबार पे बुलाया और उसका शक्ति का परीक्षा लिया। इस्माइल सिद्दीकी का साहस और शक्ति देखकर राजा बहुत खुश हुए और वो इस्माइल सिद्दीकी को 1000 सैनिकों का प्रमुख बनाया और तब से इस्माइल सिद्दीकी बाघ हजारिका नाम से जाना गया। लेकिन आपको बाघ हजारिका का महत्व समझने के लिए अहम राज्य का इतिहास जानना जरूरी है। सन 1228 में असम में अहम वंश का शासन स्थापित हुआ था और सन 1228 से लेकर 1661 तक 400 साल से भी ज्यादा समय खिलजी, तुर्बक और मुगल आक्रमण से अहम सेना ने सफलतापूर्वक अपना रक्षा किया था। लेकिन सन 1661 में दिल्ली का मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसका दो प्रमुख सेनापति मीर जुमला और दिलेर खान का नेतृत्व में एक विशाल सेना असम आक्रमण करने के लिए भेज दिया। इस हमले में अहम सेना पराजित हो गया। कुछ किले तो बिना लड़ाई लड़ी मुगलों ने जीत लिया। अहम राजा जयधर सिंह को पीछे हटना पड़ा और एक अपमानजनक संधि के लिए राजी होना पड़ा, जिसमें न राज्य, धन, हाथी, बल्कि उसका 6 साल का बेटी को भी मुगल हरेम में देना पड़ा। इस पराजय के कारण राजा जयधर सिंह को बहुत सदमा पहुंचा और जल्दी ही उसका मृत्यु हो गया। उनके बाद सक्रारा सिंह अहम राज्य का राजा बने। सन 1667 में फिरोज खान को गुवाहाटी का मुगल फौजदार नियुक्त किया गया था। वो बहुत अयस किस्म का व्यक्ति था। उसने राजा सक्रारा सिंह को सीधे सीधे आसामीज लड़की को उसके पास भेजने के लिए निर्देश दिया था। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया और राजा सक्रारा सिंह ने लासित बरफुकन का नेतृत्व में अहम सेना को गुवाहाटी का किले को मुगलों से छीनने के लिए भेज दिया। लासित के पास एक बहुत शक्तिशाली और निपुण जलसेना थी, लेकिन घुड़सेना का कमी थी। इसीलिए घेराबंदी करने का महीनों बाद तक भी गुवाहाटी को स्वतंत्र नहीं कर सका था, जिसका रक्षा इटाखोली का किला कर रहे थे। तब बाघ हजारिका ने सेनापति लासित बरफुकन और मंत्री आतन बरगोहाई को एक योजना बताया कि कैसे इटाखोली किले का अंदर मुगल तोपों को नष्ट कर सकते हैं। बाघ हजारिका का योजना लासित बरफुकन को बहुत पसंद आया और बाघ हजारिका को उस ऑपरेशन का कमांडर बनाया। बाघ हजारिका का नेतृत्व में 10-12 अहम सैनिक रात के अंधेरे में इटाखोली किले में प्रवेश किया और मुगल सेना का तोपों में पानी डाल दिया। अगली सुबह ही लासित ने इटाखोली किले पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और गुवाहाटी एक बार फिर से आजादी की सांस ली। बाघ हजारिका का साहस और वीरता के कारण राजा ने उसको पुरस्कृत किया और बाद में गढ़गांव का सेनापति भी बनाया। आपको बाघ हजारिका का ये कहानी कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। To know more about the unsung heroes of Northeastern Assam, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.